ओम शांति, गुड मॉर्निंग। अंतर्मन की बातें में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्रश्न आया है नोएडा दिल्ली से अंकिता बहन और नवी मुंबई वाशी से मालती बहन का। आप लिख रहे हैं, ओम शांति भाई जी, हमारा प्रश्न ये है भाई जी कि ज्ञान का कलश बाबा ने माताओं के सर पे क्यों रखा? विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी बाबा ने एक नारी को ही क्यों दी, किसी पुरुष को क्यों नहीं? कृपया आप ये बात स्पष्ट करें। नोएडा से अंकिता बहन और नवी मुंबई वाशी से मालती बहन का ये प्रश्न है। तो अंकिता बहन जी और मालती बहन जी, आप प्रश्न करने वाली स्वयं नारी हैं, इसलिए आपको पता ही है। फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा इस बात को। नारी में कुछ विशेषताएं हैं जो परमात्मा ने एक पुरुष में नहीं दी। उसमें पहली विशेषता है कि नारी में एक समर्पण का भाव है। वो समर्पित होना जानती है, स्वयं को अर्पण करना जानती है। लौकिक में भी हम देखते हैं कि किसी कन्या की शादी होती है और वो एक दूसरे घर में जाती है और वहाँ जाकर पूरी तरह से स्वयं को अर्पण कर देती है, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, बच्चों के लिए खुद को अर्पण करके, और वो उस घर को स्वर्ग बना देती है। तो ये कला, ये विशेषता जो है वो एक नारी में है, ये किसी पुरुष में नहीं है। दूसरी विशेषता नारी में ये है कि उसमें एक ठहराव है। जैसे किसी पुरुष को कहा जाए कि आप 15 दिन घर से कहीं बाहर मत जाओ तो वो बेचैन हो जाएगा, और नारी बरसों तक घर में रहती है, घर में रहते हुए, घर के सब कार्य करते हुए घर को स्वर्ग बनाती है, सबको प्यार की डोरी से बांध के रखती है। अभी हमने लॉकडाउन में देखा कि बाहर जाना बंद हो गया, सभी लोग घर में ही कैद हो गए, तो पुरुष जाति को बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो बाहर जाते हैं, काम करते हैं, तो वो उनकी एक आदत है, एक रूटीन है। तो ये ठहराव एक नारी में है, एक पुरुष में नहीं है। इसलिए जब बाबा को ये ज्ञान पूरे विश्व को देना था और इतने सारे सेंटर बनने थे, तो बाबा ने बहनों को चुना, नारी को चुना, जो सेंटरों पे रह के जन जन तक बाबा का ये परिचय, बाबा का ये मैसेज पहुंचा सके, और सेंटर पर भी वो एक घर की तरह ही रहीं। तो ये गुण भी एक नारी में है। दूसरा, नारी का जो प्रेम है वो पुरुष के मुकाबले कहीं ज़्यादा ऊंचा है, क्योंकि नारी हृदय से प्रेम करती है, और उसके प्रेम में शिखर होता है, वो प्रेम के उच्च शिखर तक जाती है, उसके प्रेम में संपूर्ण समर्पण होता है। इसकी मिसाल हमने बहुत सारी देखी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मीरा, राधा, ये नारी के प्रेम की सर्वोच्च एक मिसाल है हमारे सामने। दूसरा, नारी के अंदर पालना के संस्कार हैं। जैसे एक बच्चे को एक पुरुष इतनी अच्छी तरह से नहीं पाल सकता, पालना नहीं दे सकता, जितनी अच्छी तरह से एक नारी देती है। इसीलिए माँ का दर्जा इतना ऊंचा होता है। तो नारी के अंदर पालना के भी संस्कार है, और पालना की विशेष रूप से ज़रूरत थी। वैसे ये सब ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, और ब्रह्मा बाबा के बाद दादियाँ और हमारी वरिष्ठ बहनें निमित्त बनी। तो ये पालना के संस्कार एक नारी के अंदर हैं, और जो नए बच्चे ज्ञान में आते हैं उनको पालना की ज़रूरत है। एक ये भी रीज़न है कि बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं के सर पे रखा। फिर हमने देखा चारों युगों में नारी की पूजा होती है, देवियों के रूप में हम नारी को आज तक पूजते हैं। जो अज्ञानी हैं, जो कलयुगी हैं, वो भी किसी न किसी देवी की पूजा ज़रूर करते हैं। तो ये
पूजा क्यों हो रही है? क्योंकि कोई ना कोई कारण होता है। जब किसी चीज़ के लिए कोई त्याग किया जाता है, तपस्या की जाती है, तब उसका फल मिलता है, उसका रिटर्न मिलता है। तो आज जो देवियों के रूप में नारी की पूजा हो रही है, वो तपस्या नारी ने इस संगम युग पर की है। ये बाबा के ज्ञान में आने के बाद, अपना जीवन देने के बाद, घर गृहस्थ में रहते हुए भी की है। तो इसी त्याग और इसी तपस्या का मंदिरों में गायन और पूजन हो रहा है, जो 5000 साल तक चलता है। तो ये नारी की शक्ति ही है, ये एक नारी ही कर सकती है। फिर सबसे लास्ट में वो जगत जननी है। जैसे एक बच्चे को वो जन्म दे सकती है, पाल सकती है, उसके अंदर संस्कार भर सकती है, उसे एक अच्छा इंसान बना सकती है, ये एक नारी कर सकती है। इसलिए उन्हें माता का दर्जा भी दिया गया है और जगत जननी भी कहा जाता है। तो ये सारी विशेषताएं एक पुरुष के मुकाबले नारी में ही ज़्यादा हैं। इसलिए बाबा ने नारी के सर पर ज्ञान का कलश रखा। कुछ अपवादों को छोड़कर नारी हर रूप में पूजनीय है। हाँ, लक्ष्मण रेखा पार करने की जो बात कथाओं में, कहानियों में बताई गई, रामायण में बताई गई, वो भी बाबा कहते हैं अभी का ही गायन है। तो कहीं ना कहीं ये भी हो रहा है कि कुछ अपवादों में ऐसा हुआ कि नारी ने लक्ष्मण रेखा पार की, लेकिन ज़्यादातर नारियों ने पूजा योग्य, पूजनीय योग्य कर्म किए। और ये सब हम अभी प्रत्यक्ष में देख भी रहे हैं। हमारी दादियाँ, वरिष्ठ बहनों ने जो त्याग किया, जो तपस्या की, वो हम सभी देख रहे हैं। और उसका फल स्वरूप ये है कि आज लाखों करोड़ों लोग ज्ञान में हैं, जिन्हें परमात्मा का परिचय मिला है और जो इस ज्ञान में चल रहे हैं। तो ये दादियों की तपस्या है, बड़ी वरिष्ठ बहनों की तपस्या है। हाँ, उसमें कुछ अपवाद भाई भी हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर ये बहनों ने कार्य किया। तो इसीलिए बाबा ये जानते थे। और नारी को क्योंकि फल 5000 साल तक मिलना था, उसका गायन 5000 साल तक चलना था, तो वो जो तपस्या थी वो नारी ने इस संगम पर की। और इन्हीं विशेषताओं के कारण परमात्मा ने, बाबा ने ज्ञान का कलश नारी के सर पे रखा। ओम शांति। तो ये था अंकिता बहन और मालती बहन जी के प्रश्न का आंसर। अंतर्मन की बातें में आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले लिखिए अंतर्मन की बातें, अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना प्रश्न, और मुझे भेज दें 9767447965 पर। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं vkramesh12348@gmail.com पर। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। ओम शांति। पिछले साल 2020 में हमने देखा, 2020 में, कि इस कोविड-19 के कारण पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी हलचल हुई। पूरा विश्व जैसे रुक गया, हमारी भाग दौड़ रुक गई, हम अपने ही घरों में कैद होकर रह गए। कई लोगों ने अपनी जान दी और पूरा विश्व इस महामारी से गुज़रा। अभी तक हम इससे उभरे भी नहीं हैं और अभी सुनने में आ रहा है कि फिर एक बार कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं सब तरफ। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। यहाँ हमारे राजस्थान में भी अभी सुनने में आया कि 350 से ज़्यादा केस मिले हैं। और यहाँ आबू रोड पे, आबू में, शांतिवन में, तलाटी में 35-40 केस मिले हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इस बात का ध्यान रखें, मास्क अवश्य पहने और एक डिस्टेंस बना के रखें, 2 गज की दूरी रखें और हर बार सैनिटाइज करें अपने आप को, अपने हाथ पैर, और सावधानी रखें।
हर तरह से, क्योंकि एक बार फिर से ये कोविड-19 अपने पैर पसार रहा है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सावधानी। जब हम सावधान होंगे तभी हम इसका मुकाबला कर पाएंगे। मैंने देखा है बहुत सारे लोग अब इस बात से बेखबर हो गए हैं, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको लगता है कि ये बीमारी पूरी तरह से चली गई, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देख रहे हैं न्यूज़ में, सभी लोगों को पता है कि फिर से केसेस बढ़ रहे हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इस बीमारी से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी अपनी सावधानी। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। ओम शांति।